नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। उसके नतीजे जो सामने आ रहे हैं उस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है कि आखिर बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि मुकाबला कांटे का होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों ही दलों की तरफ से यानी कि महागठबंधन और एनडीए दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता आखिर किसे मैंडेट देती है। और फिलहाल कई सारी ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर अब पिक्चर जो है वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारी सीटें हैं जो अब वहां पर क्लियरली पता भी चल चुका है कि वो वाली सीट किसके खाते में जाने वाली है। और ऐसा ही कुछ इमामगंज विधानसभा सीट है, वहां से जीतन राम मांझी हम सुप्रीमो जीत चुके हैं और जीत दर्ज करने के बाद ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की है। इस दौरान उन्होंने साफ साफ एक बार फिर से आश्वस्त किया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इसके लिए उन्होंने जनता को शुभकामनाएं भी दी हैं। जीतन राम मांझी ने लोगों का शुक्रिया करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हुए ये कहा है कि लोगों ने एक बार फिर से एनडीए के ऊपर भरोसा किया है, वो इसलिए क्योंकि एनडीए की तरफ से सही काम जनता के लिए किए गए हैं। सबसे पहले आप सुनिए जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। आज जो एनडीए के पक्ष में जनता का मैंडेट आया है, इसलिए बिहार में जनता को हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और ऐसा रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, बल्कि कुछ और आना चाहिए था। लेकिन बीच में जो एलजेपी वाले लोग जो अपना काम किए, खिलवाड़ किए, इसके चलते हम लोगों को 12-14 सीट का क्षति उठानी पड़ी है। और आज जैसे हमने कहा था पहले भी कि उनका सुपड़ा साफ होगा, तो आज वो नील पर आउट हो रहे हैं। तो ये जनता की करामत है, जनता समझती है कि कौन किस मकसद से क्या बोल रहे थे। तो इस आधार पर जनता का जो निर्णय हुआ है स्वागत योग्य है। हम उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और आप लोगों ने भी जो मदद किया इस मायने में, इसलिए आपको भी हम लोगों को शुभकामना देते हैं। सर, बीजेपी बिहार में बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, कहीं बीजेपी का नया देखिए, ये प्रश्न ही नहीं उठाना चाहिए। बीजेपी के बड़े लीडर, चाहे प्रधानमंत्री क्यों न हो, अमित शाह गृह मंत्री क्यों न हो, या फिर जेपी नड्डा साहब हो, सब लोगों ने कहने का काम किया है कि जदयू को कम भी सीट आएगी तो भी वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सुना आपने, हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने साफ तरीके से जहां एक तरफ ये कह दिया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एलजेपी को भी निशाने पर लिया है। खास तौर पर चिराग पासवान को निशाने पर लिया, वो इसलिए क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरीके से एनडीए का खेल बिगाड़ा वो बखूबी समझ रहे हैं जीतन राम मांझी। और इसलिए उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि हमारी 10 से 12 सीटें जो इधर उधर हुई वो सिर्फ और सिर्फ एलजेपी की वजह से हुई। और कई सारे ऐसी सीटें हैं, हमने जब आपको उन सीटों के बारे में बताया था तो आपको याद होगा कि कई सारी ऐसी सीट थी जहां पर जेडीयू वहां पर लीड कर सकता था, जेडीयू वहां पर जीत सकता था, लेकिन एलजेपी के प्रत्याशी ने कुछ वोट अपने साइड कर लिए, तो वहां पर भारी नुकसान जेडीयू को हुआ है। और खास तौर पर चिराग पासवान का ये पूरा का पूरा प्लान ही यही था। उनकी तरफ से पहले ही कहा गया था कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, जेडीयू के प्रत्याशी को हराना है। तो उन सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि जीतन राम मांझी की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि उनके कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। उनसे जब यह सवाल भी पूछा गया था कि आखिर क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार, अपना सीएम का चेहरा यहां दे सकती है, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि यहां पर पहले ही समझौता हो चुका है बड़े बड़े नेता। और सही बात है, यहां पर अमित शाह तक ने यह कह दिया है कि बिहार में अगर जेडीयू की सीटें कम भी आती हैं तो सीएम का फेस नीतीश कुमार ही होंगे, तो कोई कंफ्यूजन एनडीए में नहीं है। जीतन राम मांझी की तरफ से साफ तरीके से एनडीए की सरकार बनने को लेकर आश्वासन दिया गया, तो वहीं एलजेपी पर उन्होंने निशाना भी साधा। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सीरीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।